बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में किन गैर मुल्कियों को कफ़ील के बग़ैर इकामा मिल सकता है, अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने मुल्क में गैर मुल्कियों को कफ़ील के बग़ैर तवील मुद्दत इकामे देने का ऐलान कर दिया है। ताहम इस हवाले से शराइत जारी कर दी गई हैं, जिनके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि 5 ज़ुमरों में आने वाले गैर मुल्कियों को अमाराती कफ़ील के बग़ैर तवील मुद्दत के इकामे दिए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि 10 और 5 साला इकामा बग़ैर कफ़ील के दिया जाएगा। गैर मुल्कियों को 5 साला रिटायरमेंट वीज़ा दिया जाएगा। इकामा मुकर्ररा शराइत पूरी करने वालों को दिए जाएंगे, जबकि गोल्डन इकामा प्रोग्राम भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि इकामे की मियाद वीज़े और कफ़ील की नौइयत के हवाले से मुख्तलिफ होगी। इकामा 1, 2, 3 और 5 बरस का भी हो सकता है। इसके लिए गैर मुल्की को कफ़ील की खिदमात की ज़रूरत नहीं होगी। हुक्काम के मुताबिक इकामे के इजरा की पॉलिसी में तब्दीलियों के मुताबिक 5 और 10 साला इकामा मखसूस शराइत के साथ मुकर्ररा ज़ुमरों के अफराद को दिया जाएगा। अमाराती हुक्काम ने 5 साला या 10 साला तवील उल मियाद इकामा कानून भी नाफिज कर दिया है। इकामे की तजदीद मतलूबा शराइत पूरी होने पर मुकर्ररा निज़ाम के तहत होती रहेगी। 5 साला या 10 साला इकामे सरमायाकारों, नए किस्म के कारोबार करने वालों और मुनफरद सलाहियत के मालिक अफराद को दिए जा रहे हैं। ये इकामा मुकीम गैर मुल्कियों को भी दिया जा रहा है। अमारात से बाहर रहने वाले गैर मुल्कियों को भी ये सहूलत मुहैया है। गैर मुल्कियों के अहल खाना अमाराती कफ़ील की खिदमत हासिल किए बगैर तवील उल मियाद इकामे से फ़ायदा उठाकर अमारात में मुलाजमत और तालीम नीज़ रिहाइश की सहूलत हासिल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक वो 100% मलकियत वाले कारोबार भी कर सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो किसी अमाराती को अपने कारोबार में शरीक करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे, अब इस खबर की तफसील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। सफारती ज़राए की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी तय है। वज़ीर ख़ारजा अमारात पर यमन से हालिया होने वाले हमलों के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार यकजहती करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर ख़ारजा दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा समंदर पार पाकिस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने हिफाजती असूलों की खिलाफ वर्जी पर 25,000 गाड़ियां जब्त कर लीं, अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ ने पीर को कहा है कि शारजा पुलिस ने गुज़श्ता 3 सालों में 25,000 साइकिलें और मोटरसाइकिलें जब्त की। मेजर जनरल सैफ अल ज़हरी अल शमसी ने शारजा टीवी और शारजा रेडियो पर बराह रास्त नशर होने वाले डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोग्राम को बताया कि 20,000 साइकिलें और 5,000 मोटरसाइकिलें उन लोगों से जब्त की गई हैं जो कचरे के डब्बों से कागज़, काटन, धाती अशिया और प्लास्टिक जैसे मवाद को जमा और उन्हें कंपनियों को फ़रोख्त करने के लिए जा रही थीं। इनमें से ज़्यादातर सनती इलाकों से पकड़ा गया। पुलिस ने इन साइकिलों और मोटरसाइकिलों को तबाह करने के लिए बीआ इन्वायरमेंट कंपनी के साथ ताउन किया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो दोबारा सड़क पर ना आ सकें। भिखारियों को मुल्क बदर कर दिया गया। मेजर जनरल अल शमसी ने यह भी इंकशाफ किया है कि 2021 में शारजा से 380 भिखारियों और गैर कानूनी दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया गया था। पुलिस ने उन्हें उनके आबाई ममालिक के लिए हवाई टिकट फराहम किए थे। पुलिस ने रिहायशियों को मुतनब्बे किया है कि वो भिखारियों के साथ मामलात करने से गुरेज करें।
ये कहते हुए कि वो कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान और रमज़ान करीब आते ही लोगों की हमदर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं। पुलिस ने बदउनवानी से निपटने के लिए सड़क पर गश्त बढ़ा दिया है। अवाम के अरकान से भी अपील की गई है कि वो भिखारियों की हॉटलाइन 80040 या 901 या शारजा पुलिस की वेबसाइट के ज़रिए गार्ड सर्विस के ज़रिए इतला दें। मेजर जनरल अल शमसी ने यह भी बताया कि पुलिस ने 8 से 13 फरवरी के दरमियान अल रहमानिया के इलाके में 13 बाइक जब्त की, क्योंकि इलाके के मकीनों को शिकायत थी कि ये बाइक परेशान कुन हैं। उन्होंने कहा कि एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जो महल्ले में खलश पैदा कर रहा था, जब इसने पुलिस गश्त को देखा तो फरार हो गया। पुलिस इसका सुराग लगाकर इसके घर पहुंच गई। मोटरसाइकिल सवार के वालिद ने पुलिस को घर में दाखिल होने दिया, जिसने लड़के को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की अदालत ने प्याज चोरों को मुल्क से डिपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की अदालत ने प्याज के 10 थैले चोरी करने वाले 2 अफराद को 3 माह कैद काटने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म दिया है। अदालत को बताया गया है कि दोनों मुलजिमान अल अवेर के इलाके में चोरी शुदा प्याज के 10 थैले एक ट्रक में डाल रहे थे कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एक रिपोर्टर और इसके दोस्त ने अल अवेर में फल और सब्जी मंडी से प्याज के थैले चुराने का मंसूबा बनाया और एक गोदाम के करीब खड़े ट्रक की निगरानी की और प्याज के थैले ले जाने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने इन्हें रात के वक्त चोरी करते देखा, उसने कहा कि मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो लोग प्याज के थैले एक दूसरे शख्स की मदद से ले जा रहे हैं। वो प्याज के 10 थैले लेकर जा रहे थे। गार्ड ने दुबई पुलिस को आगाह किया और दोनों मद्दा अलैहान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमान पर डकैती की कोशिश का इल्ज़ाम था, ताहम उन्होंने अपना मुनाफा कमाने के लिए प्याज चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक अलर्ट। यूएई में आज से अहम शाहराहों पर 10 दिन के लिए सड़कें बंद। अब इस खबर की तफसील। मकामी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि E10 शेख जायद बिन सुल्तान स्ट्रीट पर आज से 10 दिन के लिए जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। अबूज़ेबी में महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने कहा कि ये बंदिश दुबई की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क के दाएं लेन पर होगी, जो 16 फरवरी से 25 फरवरी की सुबह 12 बजे तक कायम रहेगी। अबूज़ेबी से दुबई जाते हुए ये अल राहा मॉल और दाएं तरफ इत्तेहाद प्लाजा के इलाके के बाद एक मुख्तसर रास्ता पर होगी। ITC ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक असूल और ज़वाबित की पाबंदी करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।